मिस्टर मूलचंदानी, ये कपलिंग आपका है? नहीं लगता तो ऐसा ही है, लेकिन आपको ये कहां से मिला? वहीं जहां आप इसे छोड़ आए थे, सपना जी की लाश के पास। लाश? जी हाँ, सपना देवी का उनके रिहर्सल हॉल में खून हो गया है और उनके लाश के पास हमें आपका यह कफलिंग मिला है। मिस्टर जगत नारायण का यह कहना है मूलचंदानी जी कि आप उस रिहर्सल हॉल में कभी गए ही नहीं। जब आप उस रिहर्सल हॉल में कभी गए ही नहीं तो आपका यह कपलिंग खुद ब खुद वहां कैसे पहुंच गया? भाई मेरे को क्या मालूम साई, और इसकी क्या गारंटी है ये मेरा ही कपलिंग है? इसका जोड़ीदार कफलिंग आपके घर से पुलिस बरामद कर चुकी है। देखना चाहेंगे? ये रहा। इसका क्या जवाब है? है कोई जवाब आपके पास? मैं आपको बताता हूं मूलचंदानी जी, आप कल जगत नारायण जी के घर गए थे। वहां जाने के बाद आपने पूरी सूझबूझ और समझ के साथ, बड़ी सफाई के साथ सपना जी का खून किया। खून करने के बाद आप बड़े आराम से वहां से चले आए। आप तो आ गए, लेकिन आपका ये कफलिंग वहां पर रह गया मूलचंदानी। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने उस छोकरी का मर्डर नहीं किया। मैं उस घर में गया था जरूर, लेकिन मर्डर करने नहीं, उस छोकरी से डायरेक्ट बात करने के लिए। मैं 5:45 बजे वहां पहुंचा, लेकिन जब मैं उस घर में पहुंचा तो सपना जी, सपना मैडम, ये तो बड़ा हो गया। बड़ी मूलचंदानी, अगर पुलिस को पता चल गया कि मैं इधर आया था तो फंस जाऊंगा। क्या करूं? और आप ये समझते हैं मूलचंदानी जी कि हम आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लेंगे? अरे साईं, ये कहानी नहीं, हकीकत है। अगर उस छोकरी का कत्ल करना होता, मैं वहां क्यों जाता? बड़ी ऐसा कम तो 1-2 लाख रुपये में कोई भी कर सकता था। यू मीन आपकी जान पहचान प्रोफेशनल किलर से भी है? अरे साईं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम खुद सोचो, जिस छोकरी को सड़क पे मरने के लिए नहीं छोड़ा, उस छोकरी को घर जाकर क्यों मारूंगा? देखो साईं, मेरा मिस्टेक सिर्फ इतना था कि मैंने मर्डर को सुसाइड बनाने का ट्राई किया। वो छोकरी का मर्डर मैंने नहीं किया है साहब, वो छोकरी का मर्डर मैंने नहीं किया है। ससुरा झूठ बोल रहा है, खून उसी ने किया है ऑफिसर। कोई और भला सपना जी का खून काहे करेगा? लेकिन बड़ी हैरत की बात है ना जगत बाबू, कि वो ससुरा आपके घर के अंदर तक आ गया, आपके रिहर्सल हॉल के अंदर तक आ गया, और आपको खबर तक नहीं लगी। एक्चुअली उस रिहर्सल हॉल में आने के लिए
इन म्यूजिशियंस के लिए एक दरवाजा पीछे से भी खुलता है, शायद वो वहां से आया हो। बाय द वे, जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त आप दोनों कहां थे? आई मीन शाम को 5 और 6 बजे के बीच। 5 और 6 के बीच? हाँ, 5 और 6 के बीच हम यहीं लान में बैठकर चुस्की लगा रहे थे। चाहे तो कैलाशवा से पूछ लीजिए। जी हाँ, एग्जैक्टली, हम वही थे। आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए, साथ ही में थे। हाँ हाँ, ई कैलाशवा तो हर पल हमारी आंखों के सामने ही था। लेकिन जगत बाबू, कुछ 5:30 बजे आप बाथरूम जाने के लिए उठे थे और काफी देर बाद वापस आए थे आप। अरे जी कहेंगे, तू कहना चाहता है कि सपना जी का मर्डर हमने किया है? अरे अरे हम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का हलाल करेंगे? काहे? काहे से कि जगत बाबू, आपको ये बात पता चल गई थी कि उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कुड़क हो गई थी। हो गई थी? जी हाँ, कुड़क। उसने सोने के अंडे देने बंद कर दिए थे और ये बात आपको पता चल गई थी। as simple as that। क्या बकवास कर रहे हैं? भला हमें सपना जी का मर्डर करके क्या मिलेगा? 25 लाख रुपए इंश्योरेंस के। क्या? जी हाँ, हमने पता लगाया है कि सपना देवी का 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस था और जिसके नॉमिनी जगत नारायण है। बस उन्हीं 25 लाख रुपयों की खातिर आपने अपनी पत्नी का खून कर दिया। जगत नारायण बाबू, सपना देवी का कातिल मूलचंदानी नहीं है, बल्कि आप। हम सपना जी को नहीं मारा हूं, नहीं मारा हूं, नहीं मारा हूं। हर खूनी यही कहता है जगत बाबू, लेकिन सिर्फ शुरुआत में। बाद में सारी की सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है, समझा आप हमारी बात का यकीन काहे नहीं करते साहब? हम सपना जी का खून नहीं किया हूं। जगत बाबू, तो फिर कौन किया हूं? खुद ही सुसाइड किए। हाँ, हम सच बोल रहा हूं। ये भी सच है कि उस शाम हम रिहर्सल हॉल में गया था। जय राम जी की सपना जी। ओ सपना जी, अरे सो गई का? हैं? मैया, ये का हुई गवा? अब का होगा? ये ससुरी तो मर गई, साथ में हम का भी मार गई। अब किलेम बिलेम तो एक तरफ, पता नहीं बीमे का पैसा भी मिलेगा या नहीं।
वाह जगत बाबू वाह। अब कौन कहेगा कि इन्होंने आत्महत्या की है? कौनो नहीं। हमरा कसूर सिर्फ इतना है कि हम सपना जी के सुसाइड को मर्डर बनाने का कोशिश किया ताकि बीमा का रुपया हमें मिल जाए। हमने सपना जी का मर्डर नहीं किया। सपना जी ने आत्महत्या किया है, आत्महत्या। नहीं ऑफिसर, मैं ये बात नहीं मानता। आखिरकार सपना आत्महत्या क्यों करेगी? कैलाश बाबू, हो सकता है कि आत्महत्या की वजह एक ये भी हो सकती है कि एक बहुत बड़ा कलाकार जब उसे पता चले कि वो डांस नहीं कर सकता, वो एक्टिंग नहीं कर सकता, तो उसके अंदर एक अजीब सी डिप्रेशन सी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। शायद यही वजह रही हो उसकी आत्महत्या की। डांस? नहीं नहीं ऑफिसर, सपना जी तो खुद डांस करना चाहती ही नहीं थी। वो जगत नारायण उसे मजबूर किया करता था। लेकिन एक बात तो तय है मिस्टर कैलाश, सपना देवी ठीक होना नहीं चाहती थी। उनकी ये दवा जो अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल वैसी की वैसी है, सील पैक। ये दवा तो खुद मैंने अपने हाथों से उन्हें खिलाई है, और ये शीशी तो खाली हो चुकी थी। हो सकता है ये कोई दूसरी शीशी हो जो उन्होंने बाद में मंगवाई। जी नहीं, हमें वहां से कोई भी दूसरी शीशी नहीं मिली, और ये शीशी बाजार से खरीदी हुई नहीं है, क्योंकि इस पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। यह सैंपल की शीशी है, इसे डॉक्टर अपने पेशेंट को देते हैं। ओह यस, आई गॉट इट। ये दवा डॉक्टर गोयल ने अपने पास से दी थी। ये दवा खत्म होने के बाद सपना जी ने खुद डॉक्टर गोयल को फोन करके दवा मंगवाई थी। अब डॉक्टर गोयल से पूछ लीजिए। डॉक्टर गोयल? वेल ऑफिसर, सपना जी तो तेजी से रिकवर कर रही थी। किसी भी तरह का डिप्रेशन या नर्वसनेस मैंने महसूस नहीं किया। डॉक्टर गोयल, कल सपना जी की बातों से या किसी किस्म की कोई हरकत से आपको ऐसा लगा कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती हैं? कल? जी कल तो मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। बात तो जरूर हुई होगी, क्योंकि उनके फोन के रिकॉर्ड से हमें यह पता चला है कि कल उन्होंने आपको फोन किया था। ओह यस, दरअसल उनकी दवाइयां खत्म हो गई थी, उसी के सिलसिले में उन्होंने मुझे फोन किया था। डॉक्टर गोयल, ये एक शीशी उनके यहां से बरामद हुई, और ये शीशी ना सिर्फ भरी हुई है, ये सील पैक भी है। और तफ्तीश करने के बाद हमें यह पता चला डॉक्टर गोयल, इस कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने हमें बताया कि यह शीशी उसने कल ही आपको दी थी, और अगर ये शीशी उसने कल आपको दी थी तो ये शीशी सपना जी के घर कैसे पहुंची, इसका जवाब आप हमें देंगे। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं डॉक्टर गोयल कि आप सपना के घर गए थे, और जी हां, आप सपना के घर गए थे और आप ही ने सपना का खून किया है। यू आर द मर्डर। What nonsense, officer! मैं सपना जी का खून क्यों करूंगा? Without any genuine reason, why should I? There is a genuine reason, Dr. Goel. मैं जो भी बात करता हूं, उसके मेरे पास पुख्ता सबूत होते हैं। रावत। सर, ये सपना जी की पांव की एक्सरे।
एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। अब बोलिए डॉक्टर गोयल, क्या दलील है आपके पास? अपना जुर्म कबूल करने के लिए आप अभी कितना वक्त लेंगे? यस ऑफिसर, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। हेलो सपना जी। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ? जी हाँ, दरअसल ये आपकी दवा। इसके लिए आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं यहीं से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि मैं खुद ये दवा आपको देता जाऊं। यू आर सो काइंड डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जगत नारायण जी कहाँ हैं? जी वो शायद ऊपर होंगे या फिर किसी काम के सिलसिले से कहीं बाहर गए होंगे। गुड। बाय द वे सपना जी, मैं आप ही से मिलने आया था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपके पैर के बारे में। क्या? दरअसल सपना जी, ये दवाई वगैरह सब कुछ बेकार है आपके लिए। सच बात तो यह है कि अब जिंदगी में आप कभी चल नहीं पाएंगे। What? जी हाँ, दरअसल ऑपरेशन के दौरान मुझसे गलती हो गई थी सपना जी। गलती से गलत हड्डी जुड़ गई। नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। ये होना तो नहीं चाहिए था, मगर हो गया। अब प्रॉब्लम ये है सपना जी कि जब मूलचंदानी के एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपका पैर चेक करेंगे तो उन्हें इस बात का पता चल जाएगा कि आपके पैर में जो भी खामी रह गई है वो मेरे गलत ऑपरेशन की वजह से रह गई है। अगर यह बात पूरी दुनिया में फैल गई कि मेरे गलत ऑपरेशन की वजह से एक बेहतरीन डांसर लंगड़ी और अपाहिज हो गई है तो मेरे कैरियर का क्या होगा? यू नो? तो सपना जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तुम्हारे ऑपरेशन के बारे में कुछ लिखा नहीं जाएगा और इसके बाद कभी भी किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपने सपना जी का कत्ल किया, उस कत्ल को आपने आत्महत्या दिखाने की कोशिश की।
आपके जाने के बाद जगत नारायण बाबू ने उसी आत्महत्या को कत्ल दिखाने की कोशिश की। पिस्तौल अपनी जगह बदलती रही, वो गन अपनी जगह बदलती रही, लेकिन वो शीशी अपनी जगह अडिग थी। उसने अपनी जगह नहीं बदली, क्योंकि जो शीशी आप उठाकर लाए थे वो नहीं थी, वो ये शीशी। ये शीशी खाली है। डॉक्टर गोयल, मैं आपको सपना देवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। You know something, डॉक्टर गोयल? डॉक्टर होने के साथ साथ आपके अंदर जुर्म के वायरस भी मौजूद थे। और शायद आपको यह नहीं मालूम डॉक्टर गोयल कि कानून भी एक ऐसा डॉक्टर है जो सिर्फ मुजरिम की बीमारी को पहचानता ही नहीं बल्कि उनका इलाज भी करना जानता है। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम।